भगवान ने कहा कुछ मांगो तो। कुंती बोली परमात्मा क्या मांगो? अगर जैसे तुमसे कोई कहे कुछ मांगो, तो अगर कह रहा है कि कुछ मांगो, क्या मांगो? त्रिलोक ब्रह्मांड नायक तुम्हारे सामने खड़ा है और वो तुमसे कह रहा है कि कुछ मांगो, कुछ मांगकर तो देखो। और वो मांगने वाली कुंती भगवान से कह रही है मैं मांगू क्या? तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे दे देगा? जो जीवन भर तुम्हारी जो शरणागत में रहा, तुम्हारी मदद करता रहा, तुम्हारी रक्षा करता रहा, तुम्हारे घर में जब अन्न का दाना नहीं था तुम्हारे लिए बोरे भर वो दान देता रहा, और तुम उससे ही कह रहे हो कि क्या मांगू? भगवान को थोड़ी सी है बात। सभा के बीच में सब लोग खड़े थे, उन सबके बीच में कुंती ने कह दिया तू दे क्या सकता है? तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे दे दे? संगय सर्वायस्यो चैतन्य जागेश्वरम कुंतेरुदान भायस्य नारायणं नमस्तुते। भगवान तू कुछ नहीं दे सकता, जीवन में तू सबको धन दे सकता है, जीवन में तू सबको बड़ा आदमी बना सकता है, जीवन में तू सबको सुख दे सकता है। अगर जिन कुंती मांगने पर आ जाए तो मांगने वाले का भी मुंह खाली चला जाएगा और देने वाले का भी वचन खाली चला जाएगा। कभी कभी इज्जत की बात आ जाती है, और जब इज्जत की बात आ गई भगवान की, तो भगवान बोले बुआ जी आज तो तुम अगर कन्हैया के प्राण भी मांग लोगी तो आज ये बुआ के चरणों में प्राण भी हंसते हंसते निछावर कर देगा। मांग बार बार कुंती समझा रही भगवान के लिए, कन्हैया समझ जाओ, द्वारिकाधीश मान जाओ, आपकी आप हार जाओगे, आप मुझे कुछ दे नहीं सकते क्योंकि मैं जो मांगने वाली हूँ शायद तुम ना दे पाओ। भगवान ने मन ही मन सोचा ये सारा ब्रह्मांड मेरा है, सुख दुख सब मेरे हैं, राज्य वैभव संपत्ति सब मेरी है, धन दौलत सब मेरा ही है, महल अटारी सब मेरे हैं, स्वर्ग नर्क मृत्यु सब मेरे ही है। फिर जो कुंती बार बार क्यों कह रही है? क्योंकि जो मैं मांगने जा रही हूं शायद तुम ना दे पाओ। अब भगवान इस बात को भूल गए कि जिसने जीवन भर कष्ट भोगे हो, अगर फिर वो कष्ट कैसे मान सकता है? जन्म से जब से कुंती का जन्म हुआ था, कुंती ने केवल कष्ट ही भोगे हैं, सुख कभी नहीं भोगे हैं। छोटी सी उम्र में कुंती की शादी हो गई, पांडव पति की मृत्यु हो गई, कुंती विधवा हो गई, बेटों का जन्म हुआ तो बेटों पर अत्याचार होने लगे। थोड़ी सी जब सुख की बारी आई, राज्य की बारी आई, तो कौरवों ने हस्तिनापुर की सभा में जुआ खेल के राज्य छीन लिया। पुत्र वधू अगर सुख देती द्रौपदी तो द्रौपदी के लिए भी बीच सभा में कलंकित कर दिया।
जैसे तैसे जीवन में सुख आते, हस्तिना को छोड़ा ताई, वनवास गए थे, अज्ञातवास किया था, तो कौरवों ने उस वन में भी आग लगा दी। द्वारकाधीश के कहने पर राज्य में जैसी आई तो दोनों भाइयों के, कौरव पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा तो दूर की बात, मेरे पांचों बेटों पांडवों के 5 पुत्र मृत्यु के घाट उतर गए। बंसी की नहीं बचा। और जैसे तैसे परमात्मा की कृपा से उत्तरा की गर्भ में वंश आने ही वाला था, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। फिर भी भगवान की कृपा हो गई। जो नारी इतने दुख भोग रही हो, और फिर अगर भगवान उससे कहे कि कुछ मांग लो, वो फिर कभी दुख मांगेगी क्या? विचार करो। जो जीवन भर कष्ट सहन करती रही हो, जीवन भर दुख का सामना देखती रही हो, फिर वो क्या भगवान से दुख मांगेगी? आप लोग देवी इतनी बैठी, बताओ आपके जीवन में अगर कष्ट हो और अगर जैसे तैसे बीच में भगवान की कृपा से सुख आ जाए, और फिर अगर कोई कुछ मांग ले तो क्या मांगो? फिर कष्ट मांगोगे क्या? राम का नाम। जिनके घर में लकड़ी वाला चूल्हा से लगता है, बरसात में अगर लकड़ी गीली हो जाती है तो कुछ देवी कहती मऊदत्ता केला ने जोई घर बदो तो चूल्हो फूंकत फूंकत मरे जा रहा है। घर में अगर पानी की व्यवस्था नहीं है और 1 किलोमीटर दूर अगर पानी भरने जाए तो कई माताएं कहती बाप की लाने जो घर में लो तो 2 किलोमीटर गुंड धरा मुंह चपटी हो गई। कहते हैं नहीं कहते? यहाँ की कहे ना कहे, लेकिन कहे हाँ, सबके घर में थोड़ी बोर है, सबके घर में थोड़ी नल लगे हुए, पानी भरने जाना पड़ता। क्षमा करना, मैं आप लोगों की बुराई नहीं करूंगा, नहीं।